Good afternoon, sir. Good afternoon to all of you. क्या बचा था उसमें, कुछ डाउट था क्या? सर आप कह रहे थे ना बीम के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और ई हाँ, देखेंगे। सर बोला था। तो नेक्स्ट जो रिपोर्ट 5 है आपका इस पे बनेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडल्स यूजिंग फ्लेक्चरल फार्मूला एनालिटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली। देखो, कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है या फिर एनालिटिकल का मतलब होता है फार्मूला या फिर कोई भी एक फार्मूला डिराइव किया होगा उससे फाइंड करना, और एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना, दोनों को कंपेयर करना कि हमारा एक्सपेरिमेंट कितना ट्रू है या फिर कितना कम एरर आ रहा है उसमें। बट हमारे पास अभी दोनों चीज़ नहीं है, या तो बोल सकते हैं हमारे पास सिर्फ एनालिटिकल है, फॉर्मूला हमारे पास ना, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं लेकिन कंप्लीट एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, मतलब 100% एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। मैंने कल और ये परसों भी शायद बोला था कि बीएमई इसके लिए आप घर में अपना सोचना कि हम कोई एक ऑब्जेक्ट हो जिसको हम लोग बीम बना सकें, और वो बीम का क्रॉस सेक्शन दिखाई देना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। पता चला इतना छोटा है कि मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, मेजरेबल होना चाहिए। तो आपने कुछ पर हॉलो या सॉलिड दोनों ही चलेंगे क्या? हॉलो या सॉलिड दोनों में से कुछ भी दोनों चलेगा? चलेंगे, क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा ना। हॉलो मतलब क्या? हाँ सर, वो सैनिटरी पाइप आते हैं ना जो अच्छे। हाँ सैनिटरी पाइप आते हैं, वही मेरे पास भी वही है। ठीक है, बट उसमें आपको ध्यान में ये ध्यान देना है कि हम उस पर लोड कैसे लगाएंगे सो दैट उसके अंदर कहीं पे सिंपली प्योर बेंडिंग का केस आ सके, प्योर बेंडिंग। हाँ सर, ठीक है। मैंने जब बेंडिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन जब कराया था तो उसमें क्वेश्चन नहीं, जब डेरिवेशन देखे थे हम सिग्मा बी इक्वल्स टू एम वाई बाई आई, ये देख रहे थे। हाँ सर। तो इस इक्वेशन में एक जगह आर भी आ रहा है, एक इक्वेशन है बेंडिंग इक्वेशन में आर भी आ रहा है, ई बाई आर, सिग्मा बाई आई इक्वल्स टू ई बाई आर। आर आ रहा है। गोल्फ बॉल के ऊपर रिपोर्ट नहीं बनानी है क्या? नहीं, उस पे वो तो सिर्फ WWH है। ओके सर, थैंक यू। रिपोर्ट तब बनानी होगी जब मैं कुछ दिखाऊंगा, कुछ फार्मूला होगा या फिर बोलूंगा कि अलग अलग वैल्यू पे क्या चेंजेस हो रही है, उस तरह के रिपोर्ट बनाना है। और नंबर भी लिख रहा हूँ मैं, रिपोर्ट नंबर 5। हाँ सर, वो इसलिए पूछा था कि 5 नंबर वो होना चाहिए था ना, इसलिए 5 ये है। ठीक है, तो हाँ सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी एक पॉइंट का नहीं हो सकता, 2 पॉइंट के बीच में ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बन सकता है। मैं बोलूंगा कि इस पे बहुत सारे लोड लग रहे हैं, तो इसका बेंडिंग स्ट्रेस बताओ। बेंडिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन ही गलत है ये कि बेंडिंग स्ट्रेस बताओ। बेंडिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन ये होना चाहिए किस पॉइंट पे आप बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाह रहे हो। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहूंगा तो इस पॉइंट का मोमेंट निकालना पड़ेगा फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और वहां पे m की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू रखेंगे इस क्रॉस सेक्शन से। सपोज ये क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है तो इसका y मैक्स इतना होगा, तो ये वाला y मैक्स निकालेंगे कि कितना इसका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका टॉप का, वो y मैक्स निकाल लेंगे और i इसके क्रॉस सेक्शन से निकाल लेंगे, तो बेंडिंग स्ट्रेस उस पॉइंट पे निकलेगा। लेकिन अगर प्योर r की जब बात की जाएगी, r की रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ये तभी बात कर सकते हो जब मैं 2 पॉइंट के बीच में प्योर बेंडिंग का केस बन रहा होगा। 2 पॉइंट के बीच में प्योर बेंडिंग का मतलब है बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट। जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा तभी तो ये बेंड होगा एक सेम फैशन में होगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कुछ और है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में जो बेंडिंग मोमेंट अलग अलग है, तो यहाँ पे कर्वेचर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे? निकाल ही नहीं पाएंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट तभी होगा जब बेंडिंग मोमेंट प्योर होगा उस पोर्शन में। ठीक है, तो सिंपल सा एक एग्जांपल था हमारा जो हमने सबसे पहले देखे थे कि प्योर बेंडिंग में 2 पॉइंट लोड लग रहे थे, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, लग रहा था। तो उस तरह का एक्सपेरिमेंट आपको घर पे करना होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैंने एक सर आपकी आवाज डिले हो गई है। हेलो, यस सर। हेलो, हाँ सर, अब मैं दिखाता हूँ एक कैसे आप लोग बना सकते हो। मेरा छोटा सा मैंने बनाया है, देखिएगा सपोर्ट कैसे बनाएंगे।
हाँ सर। मैं दिख रहा हूँ ना? Yes, sir. ये हाँ सर। बोर्ड दिख रहा है ये? आवाज बहुत धीमी आ रही है। ये बोर्ड दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. अब ये बोर्ड पे आपने ना दो छोटे डबल ए सेल लगा रखा है, डबल ए सेल चिपका रखा है इस पे, इस बोर्ड पे दिख रहा है? Yes, sir. एक यहाँ Yes, पे, एक sir. यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। अब इस दोनों बोर्ड के ऊपर मेरा जो बीम होगा, जो आपने बीम सोचा होगा, उस बीम को इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये छोटा सा इसके ऊपर रखेंगे, इस सपोर्ट के ऊपर। ये सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह काम करेगा। पॉइंट सपोर्ट होगा, ठीक है, पॉइंट होगा ना यहाँ पे, हिंज पॉइंट सपोर्ट होगा ये। Yes, sir. तो ऐसे Yes, ही sir. कोई सपोर्ट बनाना है, दोनों तरफ एक जैसे होने चाहिए। सर्कुलर होगा तो उसके ऊपर रखोगे, उसको बीच में से दो फोर्स लगाओगे, दोनों के सपोर्ट के बीच में दो जगह पॉइंट लोड लगाओगे। तो दो पॉइंट लोड आप लगाओगे और मेजर कैसे करोगे, तो उसके लिए आपके घर में मेंबर हैं, थोड़ा सा उनको भी दिखाइए कि कैसे करना है मुझे, तो उसका उनका भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो सपोर्ट होगा, सिंपल सपोर्ट यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, अब सपोर्ट होगा और यहाँ पे पॉइंट लोड होंगे दो, और दोनों की वैल्यू सेम होगी। और ध्यान रहे पॉइंट लोड दोनों की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। ये W और W पता होना चाहिए। ये कैसे होगा पता? सोचो। ये लोड सर के कहाँ से लाओगे ये सर लोड? यहाँ पे रस्सी बांध के नीचे लटका सकते हैं ना हाँ, पॉइंट लटका लोड सकते के हैं, लिए। ऑब्वियसली। हाँ, तो उसके लिए सपोर्ट जैसे लगाओगे, जगह कहाँ पर है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आप टेबल पे या फिर कहीं हाँ भी सर। ऐसी जगह पे रखिए, दो टेबल रख लीजिए, एक टेबल यहाँ और एक टेबल यहाँ, और यहाँ पे सपोर्ट रखिए ऐसे, और इसके ऊपर बीम रखिए, बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ पे आप रस्सी से बांध के लोड लटकाइए यहाँ पे। अब सोचोगे लोड कहाँ हाँ से आएगा? सर। पता नहीं कहाँ से आएगा लोड। उससे बेंड हो जाएगा क्या सर? सिर्फ मतलब अगर लोड कितना लटका पाएंगे सर हम लोग? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसा कोई कमजोर ऐसी बॉडी हो जो लचीला हो काफी, तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। प्लास्टिक के पाइप में हो जाएगा क्या सर? ना। हाँ, पीवीसी। तो पीवीसी आपके पाइप, पास अगर ऐसा कोई, पीवीसी पाइप कूलर वो- में लगते हैं ना वो। हाँ, हाँ, लेकिन वो हाँ तो सर, वो वैसे तो ही है। रहता वो है, आराम से बैंड हो जाएंगे सर। bend हो नहीं जाएंगे। सर, स्ट्रेट भी आते हैं। चलो ठीक है। हाँ सर, आराम अगर से कोई हो जाएंगे ऐसा वो भी तो। लेगा प्लेट 100-200 ग्राम पे हो जाएंगे। अगर ऐसा प्लेट जैसा बीम लेगा वो आसानी से बेंड होगा, बट थिकनेस उसकी पता होनी चाहिए, थिकनेस निकालना पड़ेगा, ये आसानी से बेंड होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो रिपोर्ट है ही, कोई भी स्टूडेंट इसको एज अ प्रोजेक्ट अडॉप्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट अडॉप्ट करेगा तो सबमिट करना पड़ेगा कॉलेज में, जब कॉलेज खुलेगा, ठीक है। तो एज अ प्रोजेक्ट इसको अडॉप्ट कर सकता है। तो अब देखिए अब कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास W की वैल्यू है, कुछ आइडिया लग रहा है कि बन जाएगा, घर पे हो जाएगा ये एक्सपेरिमेंट? हाँ, लग रहा कहाँ तो से सर। आएगा बीम, कैसे आएगा? सपोर्ट सर होगा फिर तो आर यहाँ पे- कैसे निकालना है? हाँ वही बता रहा हूँ मैं, आप लोग बताइए, थोड़ा सोचिए आर कैसे निकालेंगे, सोचिए, और उसके बाद रेज योर हैंड, मतलब हाँ सर। बोलिए आप लोग हमसे कि कैसे निकालेंगे। हिम्मत बता सकते हो क्या क्या सर? कैसे आर की वैल्यू कैसे निकालें? देखिए फार्मूला ये लगेगा m बाई, आर तो सर डब्ल्यू के फार्मूला हो देखिए जाएगा क्या तो लगेगा, m तो- बाई आई इक्वल्स टू e हाँ। बाई r। सो हमें क्या निकालना है? यंग्स मॉडुलस, दैट इज m r बाई i। आई आपको क्रॉस सेक्शन से पता चल जाएगा, क्रॉस सेक्शन कैसा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट सॉरी न्यूट्रल एक्सिस। आर निकालना है, मोमेंट आपको पता है कैसे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से। ये लोड जैसा लगेगा उस हिसाब से बेंडिंग मोमेंट हाँ सर। डायग्राम कैसा बनेगा वो आप लोग निकालोगे, ठीक है। तो मोमेंट भी पता चल गया, आई हाँ पता सर। चल गया, निकालना क्या है? आर की वैल्यू निकालनी आर। आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? ई की कहाँ से आएगी? तो निकालना है, वो तो फिक्स। अच्छा, वैल्यू ई निकालनी निकालना है। ना? हाँ और आपका जो Sorry, पीवीसी अगर पाइप लेते हो तो उसको इंटरनेट पे सर्च करोगे कि हाँ। उसकी यंग्स मॉडुलस कितनी होती है, और चेक कीजिए कि कितना आ रहा है, हाँ, हमारा सर। क्या आ रहा है सही। तो ये यू आर हाँ, गोइंग सर। टू मेक अ सेटअप टू फाइंड द मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, तो दैट कैन बी द प्रोजेक्ट, ठीक।
आपको पता है अगर इस तरह का लोड लगाते हैं, ये डिस्टेंस अगर सपोज L/4 है, सेम डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द सपोर्ट्स, दोनों लोड का L/4, बीच में चाहे कोई भी वैल्यू हो, सपोज ये L/2 है और यहाँ पे W लग रहा है और यहाँ पे W लग रहा है, तो श्योर होता है कि ये जो पॉइंट है C और D, ये दोनों पॉइंट दोनों पोर्शन, ये जो पोर्शन है CD, दैट इज इन प्योर बेंडिंग। ठीक है, प्योर बेंडिंग में। तो इस तरह की लोडिंग में ये प्योर बेंडिंग यहाँ से यहाँ तक है, इसमें कोई लोड लग ही नहीं रहा है, तो यहाँ से जो कर्वेचर बनेगा इस लोड के बाद का, तो सोचिए आप, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ मैं, ये हमारा CD पोर्शन है, ये है CD पोर्शन, इस पे लग रहा है बेंडिंग मोमेंट। कैसे लगेगा, सैगिंग करेगा या हॉगिंग करेगा? उल्टा लगा सैगिंग उल्टा लगा दो आप। ऐसे सीधा है, मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी कुछ, पिछले वाले डायरेक्शन का उल्टा था ना क्या? हाँ अब सही है ना, ये मोमेंट लगेगा, मोमेंट की वैल्यू आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से निकाल लोगे, m की वैल्यू है कितनी। अब ये अब तो देखोगे कि ये इतनी लेंथ थी इसकी, आप लोगों ने नहीं सोचा कैसे निकालेंगे? सर थोड़ा सा मैंने यूं सोचा था कि मतलब ये जब बैंड हो जाएगा ना, तो ये सेक्टेंट बन जाएगा, तो सेक्टेंट के एरिया में कुछ रेडियस का वो रहता है ना, हाँ, तो इसका एरिया अपन पीछे पेपर वगैरह पे प्रोजेक्ट करके निकाल सकते हैं और उसको एनालिटिकली मतलब फॉर्मूला में डाल निकालोगे। हाँ, फिर सब कुछ एनालिटिकली करोगे तो फिर एक्सपेरिमेंटली क्या होगा? तो एक्सपेरिमेंटली तो सर यूं कर सकते हैं, चलो देखो, ये देखो टेंजेंट बना के मतलब उसके नॉर्मल में तो रस्सियां लगा सकते हैं। तुम्हारी आवाज बहुत लेट में आ रही है। हाँ सर, नेटवर्क इशू है थोड़ा। ये सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा तभी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं। यस सर। या फिर ऐसे बोले, ये छोटा सा बेंड हो जाएगा ऐसे, और ये किसी सर्कल का पार्ट होगा, बीम इतना सा बेंड हो जाएगा जो आपको आंखों से दिखाई देगा बेंड होने के बाद। जब आप एक्सपेरिमेंट अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे फोर्स लग रहा है जो दो, यहाँ पे W और W, इसकी वजह से ये बेंड हो जाएगा। बेंड होने के बाद आप देखोगे कि ये डिस्टेंस आपको पता चल रही होगी कितनी है दोनों के बीच में, यहाँ से और यहाँ के बीच में दिख रही होगी ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल रहा होगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का तो निकाल लिए, अब आप एक लाइन उसी टाइम पे यहाँ पे कुछ एक ऐसा या फिर थ्रेड हो, रस्सी हो, बीच दोनों के बीच में जहाँ पे लोड अप्लाई कर रहे हो, उन दोनों के बीच में एक रस्सी लगाओगे और इस रस्सी या थ्रेड को थ्रेड के ऊपर इंडिकेट कर दोगे इंक से, और इसका लेंथ निकाल लोगे। ठीक है, इसका लेंथ मेजर कर लोगे कितना है। उसके बाद आपको पता है ये सर्किल होगा किसी का, हाँ सर, सर्कल होगा किसी का, सर्कल होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ मिलाओगे, ये रेडियस होगा उसका, ये रेडियस होगा। आपने ये लेंथ मेजर कर लिया है और आपको एट द सेम टाइम ये वाला लेंथ मेजर करना है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों मेजर करना है जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। जब लोड लगा हुआ है उस टाइम ये लेंथ और ये लेंथ निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद तो आसान है, ये उसके बाद तो आसान है ना। आपने ये निकाला, सपोज ये कितना है, x है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख रहा हूं, और ये है y, ठीक, और ये है r जो निकालना है हमको। ठीक, और ये आप लोग मेजर करके निकाल चुके हो x और y, तो ये कितना बचेगा, x/2 और ये x/2। ये कितना है, r है। ये कितना है, a b कितना है, r माइनस y है। ए बी कितना है, r माइनस y होगा। हाँ सर, r माइनस y होगा। अब पाइथागोरस लगा दीजिए इस पे, इस वाले ट्रायंगल पे ABC में, ABC में पाइथागोरस लगाओगे तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल्स टू
और माइनस वाई का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है आर हाँ, माइनस सर। वाई होल स्क्वायर और माइनस वाई प्लस बी सी कितना है एक्स बाई टू का होल X by स्क्वायर। two। स्क्वायर। आपने x निकाल चुके हो मेजरमेंट से, y निकाल चुके हो मेजरमेंट से, r को रिप्लेस कर लोगे या आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2RY। 2RY और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर कट जाएगा, Yes, sir। आर वाई आएगा। आर स्क्वायर दोनों तरफ है ना, हाँ सर। कैंसिल आउट हो जाएगा। आर हाँ सर। इक्वल्स टू आर 2RY इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। आर से आर कट जाएगा, आर स्क्वायर से कट जाएगा और ये 2RY इधर चला जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 4 बाई डिवाइडेड बाई 2y दैट इज r। 2y। यस सर। ये फार्मूला बन जाएगा। इससे फार्मूले से आप लोग r निकाल लोगे। अब ये आपका डिपेंड करता है मेजर कौन अच्छे से करता है, तो एरर उतना उसी हिसाब से आएगा। x और y को मेजर कैसे करते हैं उसके हिसाब से एरर आएगा। ठीक है, तो निकाल लोगे r, उसके बाद इक्वेशन में रख दोगे तो क्या निकल जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल निकल जाएगा। तो आप जा रहे हो क्या बनाने, सेटअप बनाने जा रहे हो जिससे एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी निकल सकती है। देखो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक मटेरियल है उसको खींच रहे हैं ऐसे और इसमें जितना एलोंगेशन होगा इतना लंबा हो जाएगा तो डेल्टा एल निकल जाएगा। ये ई फोर्स लगा रहे हो तो आपको पता है डेल्टा एल मेजर कर लोगे तो डेल्टा एल क्या होता है पी एल बाई ए। तो यहाँ से भी यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हो। लेकिन मटेरियल ऐसा नहीं है कोई भी, जैसे मेरे पास अगर स्टील की रूलर होती है, आपको पता है स्टील वाली रूलर, हाँ स्टील वाली हाँ, रूलर को खींचेंगे तो खींच जाएगा क्या, नहीं सर। पुलिंग नो फोर्स सर, निकालना ज़्यादा तो लोड डेल्टा लगाना एल पड़ेगा। निकलना बहुत मुश्किल है, आपको बहुत ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा। आपने अपने खुद घर पे नहीं कर पाओगे, बेंडिंग पे निकालेंगे। लेकिन बेंडिंग से निकल सकता है, उसका बेंडिंग आसान है, तो बेंडिंग करके निकालना आसान है। ठीक है, इसीलिए ये भी एक तरीका है यंग्स मॉडुलस या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी निकालने का तरीका। बट आज तक ना मैंने निकाला है ना किसी से निकलवाया है, पहली बार मैं कर रहा हूँ। तो ये आप लोग कभी भी ये नहीं चेक करोगे कि इंटरनेट पे ये सर बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, हमें इससे मतलब ही नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकली हमारा तो सही है ना, सब कुछ निकलना चाहिए ये। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे कि किसका सबसे परफेक्ट आ रहा है आंसर, सबसे किसका नियर आ रहा है यंग्स मॉडुलस पे। आप अपना जो मटेरियल होगा वो भी पता होना चाहिए कि मटेरियल मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। अब सपोज आपको पता नहीं चल रहा है स्टील है तो स्टील का यंग्स मॉडुलस से कंपेयर कर सकते हो डायरेक्ट। स्टील में बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा, थोड़ा कोई आएगा। हेलो, यस सर। ये Yes, हो sir। जाएगा हाँ सर। अभी जिसको Yes, दिक्कत है sir। बेटा अभी बता दो, सर नहीं हो पाएगा। सर अब ये जो बेंडिंग हो रही है ना अपनी, ये तो इस बीच वाले पोर्शन में हो रही है ना, हाँ तो सब कुछ इसके लिए मतलब अपन मेजर करेंगे। ऑब्वियसली, दूसरा वाला तो उसमें बेंडिंग हो ही नहीं रहा है। बट ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, देखो ध्यान से, इधर देखो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा रहा हूँ। सिंपली सपोर्टेड बीम है ये। सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, हाँ सर, जीरो होता है वहाँ पे रिएक्शन नहीं है। अगर इस पे बेंडिंग होगा, अगर एक फोर्स लगाते हो ऐसे, सपोज ऐसे लगाते हो तो बेंड होगा ऐसे। तो ये बेंड जो एंड पॉइंट है ये भी ऐसे ही बहुत ही स्मूथली बेंड होगा। अगर ये फिक्स्ड बीम होता, दोनों तरफ फिक्स होते, तो ये ऐसे बीम बेंड होता। ठीक है, Yes, sir। तो इस पोर्शन को हम लोग मेजर वो चेक नहीं करते हैं। उस केस में सिर्फ इतने ही पोर्शन को चेक करते हैं
अगर प्योर बेंडिंग होता है इतनी पोर्शन को चेक करते हैं और ये सर्कल जो बनाता है उसका आर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे आप पूरे बड़ा वाला भी आर निकाल सकते हो उसी हिसाब से। ये निकाल सकते हो क्या, ये बताओ आर की वैल्यू। देखो अगर आप बड़ा वाला सर्कल मानोगे तो उस केस में ये वाला डिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ। हेलो। हाँ सर। यस सर। हेमंत बताओ ये सही है तरीका निकालना? बड़ा सर्कल लेना छोटा सर्कल लेना बात एक ही है क्या? सर मेरे नेट अटक रहा है सर, ये वाली बात मेरे अटक आई थी, एक बार रिपीट करो ना सर। कृष्णा please। बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि बीम ये है, हाँ प्योर सर। बेंडिंग मोमेंट इसी पोर्शन में हो रहा है सी और डी के बीच में, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम हाँ। है, ठीक है। हाँ तो ये सर। बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा, हाँ सर। ऐसे बेंड होगा, ठीक है। तो कृष्णा देखो ध्यान से, बेंड अगर यहाँ इस पॉइंट से ऐसे होता तो इस पॉइंट से निकालते हैं ना इन दोनों के बीच का, लेकिन यहाँ पर तो बेंड जो हो रहा है यहाँ इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है ना, तो डिस्टेंस कौन सा निकालोगे? इन दोनों के बीच का निकालोगे। यहाँ पे कैसे निकालोगे डिस्टेंस इन दोनों के बीच में? हाँ सर, ए और बी के बीच में निकालेंगे जो उसके एक्सट्रीम पॉइंट होंगे। लेकिन अभी आप जो पिछले वाले डायग्राम में ऐसा लग रहा था कि जैसे जिसमें प्योर बेंडिंग हो रही है सिर्फ उस सेक्शन के लिए निकाल रहे हैं। नहीं, बाकी जो पार्ट है, एसी जो पार्ट है, अब ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ ही बेंड दिखाई देगा। हाँ। इसमें कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है, बट इसके साथ ही चलेगा। अब मैं इन पास ये जो बेंडिंग का छोटा सा पार्ट है, बीम का जो छोटा सा पार्ट है, इसमें एक छोटा सा लेंथ ऐड कर दिया हूँ मैं, ठीक है। ये भी इसके साथ ही रहेगा ऐसे ही, बट ये स्ट्रेट जाएगा। अगर ये बहुत ही लंबा होगा तो स्ट्रेट जाएगा, सर्कल नहीं बनाएगा। तो आप लोग बताइए कि ये वाला हम लोग लेंगे पार्ट या फिर इस पूरे पार्ट को सर्कल लिया जाएगा? एक्यूरेट ज्यादा किस में आएगा? चलिए, एक्यूरेसी किस में ज्यादा आएगी? सर सीडी वाले पार्ट को लेंगे। छोटे वाले पार्ट को लेंगे, छोटे वाले पार्ट को, सीडी को, ठीक है। लेकिन उस केस में जो ये लेंथ निकालने जाओगे आप लोग, ये वाली लेंथ, तो ये तो निकाल लोगे, लेकिन ये वाला निकालने में बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो अज्यूम कर सकते हो कि ये भी एक सर्कुलर पार्ट बनाएगा, तो हम लोग इसको लेंथ ले लेंगे पूरा, ये पूरा लेंथ ले लेंगे और इसकी हाइट ये ले लेंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो सीडी पार्ट है उसके कर्वेचर को अगर एनालाइज करके आर की वैल्यू निकालोगे छोटे वाले पार्ट को, तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग मटेरियल कौन सा ले रहे हो, कितना लेंथ का ले रहे हो। ज़्यादा बड़ा लोगे तो ज़्यादा अच्छा से आंसर आएगा, बहुत छोटा लोगे तो आपका मेजरमेंट बहुत मुश्किल होगा। तो डिपेंड करता है कि आप किसी में दिखाई देगा ये छोटा सा लेंथ तो मेजरेबल होगा, किसी में बहुत ही छोटा दिखाई देगा तो ये मेजर नहीं हो पाएगा। तो आप उस केस में क्या कीजिएगा, ये पूरे लेंथ को ले लीजिएगा, उसमें एरर आएगा। बट एरर का आप जस्टिफाई कर सकते हो कि एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज इट वाज नॉट द दिस AB कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल का पार्ट नहीं है ये, सर्कल का पार्ट सिर्फ इतना होगा यहाँ पे। या तो आप सर्कल इतना बड़ा बनाइए। हाँ बोलो हेमंत। सर हम एरर कम करने के लिए सी को ए के काफी क्लोज और डी को बी के काफी क्लोज ले सकते हैं ना, ताकि एरर कम आए। एग्जैक्ट, जो फोर्स है यहाँ पे अप्लाई करें, ये कह रहे हो ना? हाँ सर, तो एरर कम आएगा ना। ये बताओ, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी बताओ, एम की वैल्यू क्या आएगी? एम की वैल्यू तो W सर और L लिया जाए इस केस में, बताओ। हाँ, जो केस है इसमें W into L ही एम की आएगा। वैल्यू क्या आएगी बताओ? W into L by 4। चलो W into L by 4 by आएगा। 4। ठीक है, L के प्रोपोर्शनल है, L by 4। हाँ ठीक सर। है, हाँ सर। सही है। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। मैं आप लोगों को दे रहा हूँ क्वेश्चन, कीजिए इसको। ये बीम है हमारा। हाँ सर। आप लोग बेंडिंग मोमेंट निकालिए इसका, सिंपली सपोर्टेड बीम। डिस्कशन समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ऐसे लग रहा है कि फालतू चल रहा है? अब आ रहा है ना सर समझ? आ रहा है समझ में?
मैं ये डिस्टेंस दे रहा हूँ हाँ। x और ये डिस्टेंस है x नहीं a, और ये है a, और बीच में डिस्टेंस है b, और ये है w और ये है w। अब निकालो बेंडिंग मोमेंट इन टर्म्स ऑफ a। अब देखेंगे कि a बढ़ाने पे क्या हो रहा है, a कम करने पे क्या होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ये देख लेंगे हम। सिंपली सपोर्टेड बीम, दोनों तरफ फोर्स लग रहा है तो सेम डिस्टेंस पे लग रहा है, सिमेट्रिकल लोडिंग है, तो जो रिएक्शन है वो भी बराबर हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू ऊपर लगेगा। तो सिंपली सब शियर फोर्स डायग्राम ऐसा बनेगा। डब्ल्यू ऊपर गए हैं, फिर डब्ल्यू नीचे आए हैं, फिर यहाँ पे सीधा चलेंगे, यहाँ पे शियर फोर्स 0 है, फिर यहाँ से डब्ल्यू नीचे जाएंगे, फिर डब्ल्यू सीधा चलेंगे, फिर बंद कर देंगे। तो ये प्लस और ये माइनस, और बेंडिंग मोमेंट इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा कांस्टेंट का। तो यहाँ पे देखोगे कितना है, W इंटू ए, W इंटू ए एरिया है, यहाँ पे W इंटू ए का हाइट होगा बेंडिंग मोमेंट में, W इंटू ए का, तो मतलब W इंटू ए मोमेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट मोमेंट आएगा, सॉरी यहाँ तक, और फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ये नहीं होगा, हाँ यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर नीचे जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल जाएगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना है, W इंटू ए। तो ए की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। सर यहाँ से सर स्ट्रेट लाइन आएगी ना सर, यहाँ से यूं बढ़ती हुई। एक मिनट सर, नोटेट कांस्टेंट है तभी तो ये यहाँ से यूं नहीं आएगा क्या, तभी तो नहीं सर ये वाली, ये यहाँ से यूं नहीं सर, यहाँ से यूं और यहाँ से यूं जाएगा। ये हाँ सही है, ये सही है, ये आएगा ना स्ट्रेट लाइन। हाँ सर, ठीक ठीक। पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव वैल्यू है नेगेटिव स्लोप, और यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव स्लोप, ये ऐसा आएगा, बेंडिंग मोमेंट ऐसा बनेगा। हाँ सर, हाँ सर। ठीक, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कितना है, डब्ल्यू ए है। अब बोलेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या है, m बाई आई इक्वल्स टू ई बाई आर। ठीक, m की जगह पे क्या है, w इंटू ए डिवाइडेड बाई आई इक्वल्स टू ई बाई आर। ठीक, a की वैल्यू डिक्रीज करने के लिए बोल रहे थे हेमंत, बोल रहे थे a की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो r की वैल्यू क्या होगी, हाँ r की वैल्यू इंक्रीज करेगी। यस सर। r की वैल्यू का इंक्रीज करना मतलब ये सर्कल है और एक ये बड़ा सर्कल है। ठीक है, r की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, स्क्रीन दिख रही है। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो आपको दिख रहा होगा कि W इंटू ए डिवाइडेड बाई आई इक्वल्स टू ई बाई आर। ठीक है, r की वैल्यू a पे डिपेंड कर रही है और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है, मतलब 1/a है। तो हेमंत ने अच्छा क्वेश्चन किया था, मतलब ये सोच रहा है कि अगर इस W को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में सपोर्ट की तरफ लेके चलें, ठीक है, इधर की साइड में, और इधर बढ़ाते जाए, मतलब a की वैल्यू डिक्रीज कर दें। ये a की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब जो ये बेंडिंग पहले ऐसा होता था अब वो ऐसा होने लगेगा, r की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। r की वैल्यू किस में ज्यादा है, पहले इसमें ज्यादा है या इसमें, रेडियस और कर्वेचर किस में ज्यादा होगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में।
A1 is फर्स्ट वाले फर्स्ट वाले में रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा ना, ये बड़ा सा सर्कल इधर जाएगा, बड़ा सा बनाएगा, जिसमें बेंडिंग कम होगी उसमें। और इसमें क्या हो गया, शेयर अच्छा स्टॉप हो गया। हाँ सर। तो किसमें सर्कल छोटा बनेगा, दूसरे केस में, दूसरे केस में सर्कल छोटा बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा। तो मेजर करना किसमें आसान है, पहले वाले में या दूसरे वाले में? जो चीज मेजर करनी थी हम लोगों को, सपोज मुझे ये दोनों के बीच में डिस्टेंस ये है और ये चीज अब निकालनी है हमको, ये लेंथ और ये लेंथ निकालनी है, तो ये ज्यादा छोटा हो गया ना, ये बड़ा है, ये मेजर करना आसान है। ये आसान है या ये आसान है, पहले में या दूसरे में? बड़े वाले में बड़े वाले में। क्या बड़े वाले में? सर मेजर करना पहला तो बड़े दूसरा वाली बोलो ना। लेंथ है, सेकंड वाले में से लेंथ आराम से। सेकंड वाले बोलो, बड़े वाला मतलब रेडियस बड़ा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा। इसका तो रेडियस छोटा है ना दूसरे वाले का, मतलब R2 इज लेस देन R1, A1 A2 इज ग्रेटर देन A1, A2, ठीक है, A2 इज ग्रेटर देन A1। R2 जिसमें छोटा होगा, R2 जिसका R जिसका छोटा होगा उसमें मेजरमेंट आसान होगी, मतलब A को बढ़ाना भी पड़ेगा, ज्यादा छोटा भी रखोगे तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगा। A को इंक्रीज करना ज्यादा सही है मेरे हिसाब से। A को इंक्रीज करोगे R बहुत छोटा हो जाएगा और ये बेंडिंग ज्यादा होगी उसमें, हाँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा छोटा बनेगा, तो ये जो हाइट निकालनी है हमको, ये निकालना आसान हो जाएगा, होगा ना? हाँ सर। रेट भी इंक्रीज कर सकते हैं ना सर अपन, W A की वैल्यू अगर कांस्ट, सर मान लो अगर W की वैल्यू 5 और A की वैल्यू 2 है, तब उस पर कुछ रेडियस रहेगा, तो मैं W की वैल्यू 10 करके और A की वैल्यू 1 ही रख लूंगा कि A की वैल्यू कम करूंगा और W की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो रेडियस तो वही रहेगा बट एक्यूरेसी मेरी ज्यादा रहेगी ना, वेट की वैल्यू मैं बढ़ा लूंगा सर। अच्छा, इसका हाँ, मल्टीप्लिकेशन W की वैल्यू कांस्टेंट होगी, हाँ, तो मैं वेट की वैल्यू बढ़ा लूंगा A की वैल्यू हाँ। कम करने के लिए, हाँ हाँ तो एक्यूरेसी ज्यादा आ जाएगी ना सर मेरी। हाँ हाँ हाँ, मतलब तो R की वैल्यू क्या करनी है, कम करनी है, कम करने का मतलब क्या है? ये भी बढ़ा सकते हो, ये भी बढ़ा आर सकते के हो, तो हाँ, पर तुम्हारे पास वेट जो है वही यूज करोगे ना यार, कितना वेट लाओगे घर पे? नहीं सर वेट तो मेरे पास एक्चुअली काफी है। काफी है तो दे दो कुछ बच्चों को, कईयों के पास नहीं है। सर अभी तो फ्रेंड को दे रखा है। चलिए, जैसे भी है आपको एक्यूरेटली निकालना है यंग्स मॉडुलस, एरर निकालना है, जिसका हाँ, एरर सर। कम आएगा उसके मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको अपना सोचना पड़ेगा, सर। क्रिएटिविटी दिमाग में लगाना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। कोई भी अपनी क्रिएटिविटी किसी को शेयर नहीं करेगा, कोई भी क्रिएटिविटी किसी से मांगेगा हाँ, नहीं, सब कोई अपने हिसाब से करेगा। जो आपको डाउट है आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है? इस पे प्रोजेक्ट आइडिया मेरे को आता रहा है, तो मैं इसको ले सकता हूँ कि एज ए प्रोजेक्ट? यस यस, प्रोजेक्ट बना सकते हो। आपको पूरा ये हाँ, बनाना तो पड़ेगा सब, फोटो रिपोर्ट तैयार वुडन सब कुछ पहले बनाना तो पड़ेगा। रिपोर्ट, हाँ, रिपोर्ट पहले तो रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी ना, फिर आपको दिखा दूंगा मैं, हाँ, तो क्योंकि सर भाई मैंने थोड़ा अभी सोचा देखियो, उसमें थोड़ी सी सर फंडिंग लगेगी तो कॉलेज से पास हो जाएगी। फंडिंग लगेगी ना, तो जो बिल है अभी क्या है, बिल यार तुम्हारे घर पे आएगा, बिल कॉलेज हाँ के नहीं सर, नाम पे पहले आता मैं तो सही रहता। रिपोर्ट दिखा दूंगा। नहीं सर, अभी इसमें मैं देखो पहले यार, रिपोर्ट बना के इसमें आपको दिखा दूंगा। प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट में आपको इतना पैसे खर्च नहीं करने हैं कि आपको फंडिंग बहुत ज्यादा लगानी है। ये आपके घर के यूज सर करो ना। ज्यादा नहीं सर, मतलब 500,000 रुपए तक आएगी मैक्सिमम, थोड़ा वो इसका पता करना एफिशिएंट पड़ेगा, बन जाएगा सर। इसका पता करना ओके पड़ेगा, सर। ठीक है? हाँ सर। है, लेकिन वो कॉलेज ऐसा है कि हम गारंटी नहीं दे सकता हूँ मैं अभी, ठीक है? अभी कॉलेज में बहुत सारे बिल पेंडिंग हो जाती हैं, फिर बच्चे फैकल्टी को ब्लेम करने लगते हैं, सर ने पैसा लगवा दिया, कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। तो मैं अभी गारंटी ओके नहीं दे सर। सकता। ये पूरा का पूरा हाँ सर। फंड बच्चों के प्रोजेक्ट का पैसा अलॉट होता है, बट यहाँ पे फाइल इतनी स्मूथली नहीं चल पाती है जो रिम्बर्समेंट के लिए, मैं इसको गारंटी नहीं दे सकता ओके यार, सर। ठीक है? ओके सर।
तो जो भी प्रोजेक्ट अगर करना चाहता है तो दे कैन राइट देयर नेम ऑन गूगल शीट विद द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। मैं गूगल शीट दिखा रहा हूँ आपको। हाँ सर। वही बीएमई लैब का गूगल शीट में आप देखेंगे प्रोजेक्ट का एक फाइल बना हुआ है गूगल शीट, वहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये स्क्रीन दिख रही है, हाँ सर। गूगल शीट दिख रहा है। हाँ सर। यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट का सेक्शन है, आप यहाँ पे टाइटल लिख सकते हो। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो जो सर आपने इसकी सर टोटल वीडियो अपलोड नहीं, वीडियो तो इसकी लैब की वीडियो भी सर पूरी अपलोड नहीं हुई है अभी तक। अच्छा, इसका भी चाहिए क्या तुम लोगों को वीडियो? ठीक है, मैं भेज दूंगा आज। ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड से रिलेटेड जो भी वीडियो अभी आपका लेक्चर छूटा हुआ है, जो भी एब्सेंट है, आज ही लास्ट डेट है, इसके बाद मैं नहीं लूँगा कोई भी। इसके बाद अटेंडेंस नहीं बढ़ेगा 12 तारीख तक का, कोई अटेंडेंस नहीं चेंज होगा, अटेंडेंस एज इट इज रहेगा। सर इसमें जो हमें वो प्रोजेक्ट लिखना है ना, वो सेकंड ईयर के हिसाब से लिखना है ना, मतलब एक साल में एक प्रोजेक्ट। हाँ हाँ, सेकंड एक ईयर का सेम में मिनी प्रोजेक्ट है, माइक्रो प्रोजेक्ट है, ये समझो। मिनी भी नहीं है, माइक्रो प्रोजेक्ट है। ठीक है। हाँ सर। हाँ जी, तो एक WWH करें। करते हैं सर। इसमें से इसी में से मैं कराऊंगा, कुछ पॉइंट्स मैं नोट कर लेता हूँ कि मुझे कराना क्या है। देखिए, एक आपने प्रेशर कुकर आपके घर में होगा, प्रेशर कुकर सबके घर में होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, पहले भी आप लोगों ने, मैं पहले भी बता चुका हूँ कुछ चीज़ें, बहुत पहले भी बता चुका हूँ, बट वो शायद आप लोगों का पूरा गायब हो गया। कई सारी चीज़ें बताया था मैंने। अच्छा, डिस्क ब्रेक में आप लोगों को पता होगा, डिस्क ब्रेक देखा है बाइक्स में? हाँ सर। डिस्क ब्रेक होता है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। यस सर। क्यों होते हैं ये सब? पिन जाती है सर ब्रेक की। और सर कौन सा डिस्क ब्रेक सर, मुझे तो पता ही नहीं है। बाइक्स में डिस्क ब्रेक होता है ना? हाँ। यस सर होता है। हाँ तो बोल रही हो अच्छा। कृष्णा, हाँ बोल रही हो तुम। मतलब पूरा कंफर्म नहीं था कि वही सही है या नहीं। अच्छा, ब्रेक कैसा होता है? पहले जो साइकिल्स में जो ब्रेक होता है उसको क्या बोलते हैं? कौन सा ब्रेक बोलते हैं उसको? तो हाथ से लगते ना? नहीं, हाथ ब्रेक हाथ में तो वो लीवर है, हाथ से जो सर, दबा शू रहे हैं हम ब्रेक? लोग, वो ब्रेक थोड़ी ना है, वो ब्रेक का लीवर है। ब्रेक कहाँ पे है? ब्रेक तो वहाँ पे उसके रिम में लगा हुआ है। हाँ। वो है ब्रेक। तो वहाँ पे वो रिम को, उस ब्रेक को बोलते क्या है, किस टाइप का ब्रेक बोलते हैं? उसको बोलते हैं, आपको पता चला होगा कि वो रबर है एक तरह का। ब्रेक शू वाले भी आते हैं सर वो। शू ब्रेक उसको बोलते हैं ब्रेक शू, शू ब्रेक। यस सर। है ना? ठीक है, उसी टाइप उसको रिप्लेस कर डिस्क ब्रेक लाया जा रहा है। तो डिस्क ब्रेक में आपने देखा होगा हाँ, सर। होल्स होते हैं, उस होल का काम क्या है, क्यों होल्स किया गया है? तो कमजोर कर देगा होल हो गया तो। नो सर उसकी हीट कम करते हैं सर वो उसकी। कैसे हीट कम करते हैं भाई? हीट कहाँ से आ गया उसमें? हीट कहाँ से आ गया? सर हीट जनरेट होगी ना सर, ब्रेक लगाएंगे तो। अच्छा, ब्रेक लगाने से हीट जनरेट हो जाता है। कौन सा मतलब क्या फिनोमिना है, क्या लॉ है? हेलो, वो तो नहीं पता सर। फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन सर। की वजह से होता है ना हीट जनरेट। फ्रिक्शन। ये कौन बोलेगा? हाँ सर। पूरा फिर बोलो वो या तो। होल्स की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, तो एनर्जी आराम से वो रिलीज हो जाती है। एनर्जी आराम से रिलीज हो जाती है उसकी, होल्स की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। यस सर।
कुछ लोग कहते हैं होल नहीं सर, लगाया सक्शन जाता है कब नहीं होता फ्रिक्शन बढ़ सर, जो heat up कर देते हैं ना। नहीं सर, ये क्या है? प्रेशर कुकर। इसमें कुछ पार्ट्स दिख रहे होंगे आपको, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें। मेन पॉट कौन सा है? ये पॉट, ये इसका कैप, और अंदर एक और चीज लगा रहता है, अंदर एक और चीज लगाते हैं, रबर हाँ रबर रिंग लगाते हैं। इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? ये Handles. क्या है? ये क्या है? सर ये सर अगर कभी ये ऊपर वाली ये काम Safety नहीं wall करे और जैसा। प्रेशर अंदर ज्यादा डेवलप हो जाए तो ये ब्रेक हो जाएगा सर। ये यहाँ से Safety ब्रेक हो जाएगा और wall प्रेशर जैसा। रिलीज हो जाएगा, जिससे रबड़ का ब्लास्टिंग बीच भी में, होगी। हाँ। रबर का क्या क्या है अभिषेक, बताओ। ब्लास्टिंग बचाने के लिए। रबर, सर कौन सा रबड़? तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, अभिषेक से पूछ रहा हूँ। अभिषेक, जो कुकर sir. के कैप में रबर लगाया जाता है, पता है आपको? अंदर की तरफ यस सर, वो रहता है। क्या काम है Yes, उसका? sir. सर वो फटाफट, जैसे ये हेमंत बोल रहा था ना, प्रेशर होता है तो फिर वो ज्यादा अरे, इंक्रीज होते है, वो इसकी बात फटाफट हो जाता है। रबर की बात, ये रबर की बात थोड़ी बोल रहा था वो। यहाँ पे आप रिम पे आप रबर लगाते हो, पता है आपको? अंदर हाँ हाँ अंदर की तरफ, उसका काम क्या है? सर। सर वो तो जैसे हमें स्टीम होती ना सर, जो वो बाहर नहीं निकल पाती। हाँ, स्टीम बाहर नहीं निकल पाती है, एयर टाइट किया जाता है उसमें, एयर बाहर ना निकल पाए, थोड़ा भी Yes, sir. गैप ना हो। अगर मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा ना, तो मेटल थोड़ा बहुत सरफेस उसका बेकार होता है, तो सरफेस बेकार होता है, Yes, तो यहाँ से गैप से एयर निकल सकती है। दो बीच कैप का और ये पॉट का बीच में गैप होगा, उसमें से निकल सकती है, ठीक है? उसमें से निकल सकती है, तो एयर Yes, का sir. लीकेज होगा, एयर का लीकेज होगा, स्टीम का लीकेज होगा, तो वो जो स्टीम काम करना चाहता है वो नहीं काम हो पाएगा। आपने कभी प्रेशर कुकर में खाना बनाया है? चावल बनाया? Yes, चावल, राइस? यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ तो सर। राइस हाँ, हम लोग कुकर में देखते हैं, राइस कुकर में हमेशा नीचे बैठा रहता है, गरम हाँ कर रहे हैं पानी के साथ, ये तो ऊपर कहीं चिपक जाना चाहिए दीवारों पे, क्यों नहीं चिपकता है? इतनी फोर्स नहीं होगी सर उसकी, मसाले चिपक जाते हैं जैसे सर, मसाले को तो कैरी कर लेता है ना। हम्म। कभी विदाउट प्रेशर कुकर राइस बनाया है? ओपन हाँ सर। Yes, sir. यस सर। तो उसमें सरफेस Yes, sir. अनइवन होता है, यहाँ पे बीच पीछे में चिपक जाते हैं। उठ जाता है, बीच में जहाँ पे स्टोव लगा हुआ है या फिर गैस के बर्नर लगा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा उठा रहता है। सर हाँ हाँ, क्या हो रहा है? यस यस। क्यों हो रहा है? वही सर, वहाँ पे सर स्टीम ज्यादा बनती होगी तो स्टीम प्रेशर ज्यादा आ रहा होगा। जो प्रेशर कुकर के अंदर जो स्टीम बना हुआ है ऊपर, इस स्टीम का प्रेशर कांस्टेंट है हर जगह। ये ऊपर से Yes, sir. प्रेस कर रहा है चावल को, हर जगह प्रेस हाँ। कर रहा है। तो ये इसमें देखेंगे आप कुकर पे जो भी खाना बनेगा, या फिर सॉलिड फूड, जैसे मतलब लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर सॉलिड फूड है तो उसका लेवल ऑलमोस्ट बराबर रहेगा, फ्लैट रहेगा। तो ये प्रेशर की वजह से, स्टीम प्रेशर लगाती है उसके ऊपर, ठीक है? प्रेशर लगाने की वजह से ही खाना जल्दी बन जाता है, कुकर में जल्दी बन जाता है, ठीक। अब इसका काम क्या है? सेफ्टी वॉल्व का काम क्या है? सेफ्टी वॉल्व का काम क्या है? जैसे प्रेशर, कभी कभी कुकर क्या है, बहुत पुराना हो गया है, तो ये इसका जो ये अलार्मिंग, इसको क्या बोलते हैं, कुकर की सीटी, कुकर की सीटी है, इसको बजनी चाहिए। यस सर। तो इसका एक वेट है, जो कि एक जो इसके अंदर प्रेशर जो जनरेट हो रहा है, उसी प्रेशर के पे ही इसमें जो पाइप लगा हुआ है, इसमें से स्टीम को निकालना है, और इसके ऊपर जो सीटी लगाई गई है, इस पाइप में से जो स्टीम निकलेगा एक स्पेसिफाइड प्रेशर पे निकलेगा, स्टीम किसी प्रेशर पे निकलेगा बाहर, तो वो प्रेशर किस पे लगाएगा? सीटी के ऊपर। अगर ये सीटी ऊपर चली जाती है उस प्रेशर पे, ठीक है, ऊपर चली गई, तो ये जो सीटी है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। यस हाँ सर। सर स्टीम इसमें जा रहा है, इसमें कैसे? स्टीम किसी प्रेशर से जा रहा है, और इसका जो आप नीचे इसकी जो पाइप है, जिस पाइप में से स्टीम आ रही है, उसका एरिया होगा, ये हाँ सर। कैसे आ रहा है, वो एरिया है और प्रेशर है। प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या होता है? फोर्स।
ठीक है। ये फोर्स फोर्स लग रहा है सीटी के ऊपर नीचे से, और सीटी का खुद का वेट है mg लग रहा है नीचे, तो mg इक्वल्स टू हाँ क्या हो सर। जाएगा, पीए। तो सब ये तो ज्यादा होना चाहिए ना, तब सीटी ऊपर उठेगी। क्या? अरे मैं उठने ये के ज्यादा बाद होगा तो सीटी ऊपर होगी। उठने के बाद का अच्छा। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, उठने से पहले हाँ सर। उसमें उठने से पहले तो नीचे कहीं पे स्टॉपर लगा हुआ है ना नीचे, तो वो भी हाँ नॉर्मल सर। फोर्स ऊपर लगाएगा, उसका कहाँ कर रहा हूँ। उठने के बाद जब सीटी ऊपर रुक गई है, स्टैटिक पे है, उस समय जो प्रेशर होगा उसका एरिया होगा मल्टीप्लाई करके mg निकाल सकते हैं। तो आप बता सकते हो कि उस समय प्रेशर कितना होगा, आराम से निकाल सकते हो ये अपने प्रेशर कुकर में कि उस समय का प्रेशर कितना है, हाँ mg सर। बाई ए। हाँ जो ये सीटी को निकालने के बाद जो एरिया दिखाई देता है छोटा सा, उसका एरिया निकाल सकते हैं। बस मास आपको सीटी का मास कहीं से भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से। जी आपको पता है, समझ में आ रहा है। तो ये प्रेशर आप निकाल सकते हो प्रेशर कुकर का यूजिंग मैकेनिक्स, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम। और भी Yes. बहुत कुछ उसमें फ्रिक्शन होगा, लेकिन फ्रिक्शन को सब नेगलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्रेशर निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन होगा ना पाइप में और ये सीटी के अंदर का एरिया जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो वहाँ पे हाँ फ्रिक्शन ज़्यादा सर। होगा। ठीक है। उसके बाद ये सेफ्टी वॉल की बात करते हैं। सेफ्टी वॉल क्या है? सेफ्टी वॉल ऐसा वॉल है, ये थोड़ा सा कमजोर मटेरियल का बनाया जाता है, प्रेशर कुकर के मटेरियल से कमजोर मटेरियल बनाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, सीटी बहुत पुरानी हो गई है तो जैम हो जाती है, तो उस प्रेशर पे उठती नहीं है जिस प्रेशर पे उठना चाहिए था, तो उसमें फंस जाती है। तो उस समय क्या है, ये स्टीम बाहर निकल नहीं पाएगा, तो अंदर ही प्रेशर को बढ़ाता रह जाएगा, तो बढ़ाता जाएगा। तो ये सेफ्टी वॉल किसी एक प्रेशर पे इसको बनाया गया ऐसा मटेरियल, इसकी डिजाइन ऐसी की गई है कि उसी प्रेशर पे ही टूटेगा। तो उस प्रेशर पे टूट जाता है, सो दैट ये टूट जाए ताकि पूरा प्रेस ये कोई डैमेज इतना खतरनाक ना हो, जो ये खाना जो बना रहा है उसको कोई एक्सीडेंट ना हो, उसका कोई एक्सीडेंट ना हो इसकी वजह से। तो ये अगर ये ना हो तो ये पूरा का पूरा प्रेशर कुकर एक साथ फटेगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे सेफ्टी वाल लगा देंगे ताकि यही टूटे, बस इससे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, सिर्फ ये खराब हो जाएगा। इसके अंदर आप देखेंगे ये जो छोटा सा होल है उसमें एक लेयर दिखाई देगी आपको, प्लेट, ये प्लेट टूटती है बस। यस सर। ठीक, वही प्लेट टूटेगी सिर्फ। आप इसमें छोटा सा पिन लगा के चेक कर सकते हो कि लेयर ऑफ द प्लेट है बस। और उसका जो मटेरियल प्रॉपर मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है वो बाकी जो कुकर का जो मटेरियल है उससे कम है, तो ये टूट जाता है, बाकी कुकर बच जाता है, फिर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 चीज़ें देखा है, जो ये इसकी जो अलार्मिंग, ये इसको बोल सकते हैं प्रेशर इंडिकेटर। प्रेशर इंडिकेटर, अगर यहाँ पे प्रेशर गेज लगा दें तो प्रेशर की वैल्यू बताएगी, और उस प्रेशर पे ऊपर उठ रहा है। और ये है सेफ्टी वॉल। और एक हम लोग ने देखा अंदर जो रिंग लगा हुआ है, किसका? रबर का। ठीक है, उसकी वर्किंग देखिए। तो आप लोग भी घर पे ये देख सकते हो कि प्रेशर हमको निकालना है, कैसे निकालें। ठीक है। तो जो भी एक्टिविटी जो करेगा वो मुझे अगर बताएगा तो उसका अल्टीमेटली बहुत सारे आपके मार्क्स हैं। देखा, आपको पता है सोडेक, सोशल आउटरीच एंड डिसिप्लिन एंड सम सोडेका। हाँ सर। सोडेका या फिर डिसिप्लिन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो जो ये सब बताता हाँ है सर। उसका मार्क्स ही बढ़ता जाएगा। अभी मैंने उसका असेसमेंट नहीं दिखाया है, ये 50 मार्क्स या 25 मार्क्स का है, अब सेमेस्टर वाइज कर दिया गया 25 मार्क्स का। तो ये बेटा अगर जो ये 25 करेगा, है तो सर। 25 का 25 मार्क्स ले जाएगा वो। ठीक है। तो मैं इसकी मॉनिटरिंग करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि ऐसे दे देते हम लोग सब कोई। ठीक है। आपके सीनियर्स हैं बहुत सारे जो पूरा फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक का बैक है, बट इसमें डिसिप्लिन में हमेशा पास होता जा रहा है वो, सिर्फ डिसिप्लिन से ही परसेंटेज बन रहा है उसका। तो ऐसे मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। उसमें कुछ करना है, अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा करिकुलम मुझे दिखाई देगा, आप मुझे बताओगे तो मैं डेफिनेटली वो मार्क्स ऐड करता जाऊंगा। तो आज ही के आज मैं डिसिप्लिन का एक नया गूगल शीट बना रहा हूँ जिसमें आपका मार्क्स ऐड होगा। आप चेक कर सकते हो कि किस किस बेसिस पे किस किस एस्पेक्ट से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी आप ये तो पता ही है आपको, ये रिंग करते हैं। रिंग क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि इसकी ब्रेक है, ये डिस्क ब्रेक है। ठीक है। इसमें इधर से और इधर से दोनों को प्रेस कर देते हैं। अगर ब्रेक कोई शू लगा दिया, दोनों को प्रेस कर देंगे तो ये रुक जाएगा। सेंटर यहाँ पे है इसका, और यहाँ पे इतनी लेंथ है आर, तो आर ज़्यादा है तो आपको पता है कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू
डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो Perpendicular. टॉर्क ज़्यादा, जो ब्रेकिंग टॉर्क होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। आर बढ़ गया ना यहाँ पे, तो जितना ज़्यादा Yes, डिस्टेंस sir. रखोगे उतना ज़्यादा टॉर्क अप्लाई होगा, उतना ज़्यादा क्या है ब्रेकिंग टॉर्क उतना ज़्यादा लगेगा। मतलब लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं रखें कि पता चला थोड़ा सा दबाया लीवर और ब्रेक बहुत ज़्यादा लग गया तो आगे आप चले जाओगे गाड़ी के आगे, पता चला अपनी ही बाइक से एक्सीडेंट हो गया, कुचल गए उसी से। ठीक है, तो ऐसा ब्रेक भी नहीं लगाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारी गाड़ियों में फ्रंट व्हील में और रियर व्हील में, पीछे वाले व्हील में और आगे वाले व्हील में दोनों में डिस्क ब्रेक लगा होता है। किसी बाइक में सिर्फ sir. एक पे लगा रहता है। तो कौन सा बताएंगे कोई कि पीछे लगा था कि आगे? सर पीछे। पीछे लगा रहता है। आगे लगाया होता है सर। देखो ये आगे तो बता आगे लगा हुआ सर। ये अच्छा, इसमें तो आगे 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 लगा पीछे पता ही नहीं चल रहा है, तो बैठा देते हैं पैसेंजर को, इधर देख रहा है ये। तो आगे लगा रहता है कि पीछे? कुछ बाइक्स में दोनों में लगा रहता है, तो दोनों की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कुछ बाइक्स में सिर्फ एक में डिस्क ब्रेक लगा रहता है, आगे कंपनी वाले की तरफ से। बाद में आप लगवा सकते आगे हो। सर। आगे लगा रहता है, आगे लगा रहता है, पीछे नहीं लगा रहता। क्यों? एक्शन फ्लो में आगे लग रहा है। देखो पीछे ना लगाने का रीजन क्या है? अगर सिर्फ एक डिस्क ब्रेक लगाना है तो किस व्हील में लगाएंगे? गाड़ी आगे चल रही है ऐसे, पीछे अगर यहाँ पे डिस्क ब्रेक लगाएंगे, डिस्क ब्रेक मोर इफेक्टिव है ब्रेक शू से। जो पहले का जो कन्वेंशनल ब्रेक शू था उसके ये डिस्क ब्रेक ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्क को रसिस्ट करता है, रोकता है, ब्रेकिंग टॉर्क लगाता है, मतलब ज़्यादा स्पीड को रोक सकता है। ठीक है, आपको पता ही होगा ना कि जो जितनी गाड़ियाँ जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसके अंदर टॉर्क ज़्यादा होता है। ठीक है, रोटेशन का इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है। अगर रोटेट हो रहा है तो उसकी इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको रोकने के लिए भी टॉर्क भी ज़्यादा चाहिए, ब्रेकिंग टॉर्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए डिस्क ब्रेक आया है। तो डिस्क ब्रेक आगे लगेगा या पीछे लगेगा? अगर एक लगा रहे हैं तो पीछे लगाने में देखिए क्या होगा। अगर पीछे लगाते हैं, आगे नहीं लगाते, पीछे लगाते हैं, तो गाड़ी आगे चल रही है, पैसेंजर यहाँ बैठा हुआ है, कुछ पैसेंजर के जो वेट है, और पैसेंजर अपने भी ब्रेक जब लगाता है तो थोड़ा अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज करता है थोड़ा बहुत। पता है? पता क्या आपने फील किया होगा? जब ब्रेक लगाएंगे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करेंगे कि आगे झुकाना है कि पीछे झुकाना है। काफी टाइम हो गया। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। क्या करें, बंद करें? सर ये लास्ट कंसेप्ट बता के दो ना सर कि आगे वाले में क्या होता है पीछे वाले में नहीं। देखो हमारा कंट्रोल मोस्टली आगे की तरफ है, हम आगे सामने देखते हैं, तो ये हमारा ये बोल सकते हो साइकोलॉजिकल है कि हम आगे ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे हमारा ध्यान नहीं है ज़्यादा, पीछे ना ध्यान है, ना हमारा पैर पीछे की तरफ है, ना ही हमारा हाथ पीछे की तरफ है, हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं पीछे की तरफ। लेकिन जब ब्रेक लगाएंगे, अगर पीछे वाली जब जैसे ही ब्रेक लगाओगे, यहाँ पे क्या है, टॉर्क सडनली लगेगा, क्योंकि ये डिस्क ब्रेक है, सडनली लगेगा और बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि डिस्क ब्रेक में आप कभी भी देखोगे सडनली रुकेगा, तो स्केडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर स्केडिंग आगे होती है ना तो वो कंट्रोल कर लेते अपने हैंडल से, लेकिन अगर स्केडिंग पीछे होगी, अगर स्केडिंग समझ लो, फिसलना, हाँ सर। ठीक है, तो वो स्केडिंग जो पीछे होगी उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो उसमें एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा होंगे। आगे जो स्केडिंग होती है वो अपने हाथ से हैंडल से रोक सकते हो, समझ आ रहा है? तो ये टू व्हीलर, ठीक है, इसलिए जो बाइक्स अगर सिंगल डिस्क ब्रेक का है तो आगे लगा होगा। ठीक है, ओके सर। अटेंडेंस दे दीजिए एक बार। हेलो हाँ सर। सर। आप सर वो लिंक भेजने कहा था, आपने भेजा नहीं? इसका अटेंडेंस सर। हाँ भेज दूंगा मैं। सर कल 12 बजे की क्लास है ना? या टाइम चेंज हो गया? कौन सी? वो सर एसएफडी और बीएमडी के लिए। हाँ वो मैंने डाल रखा है नोटिस में, अनाउंसमेंट में डाल रखा है, वो ज्वाइन करना है। ठीक, सर वो प्रोजेक्ट वाला मैंने गूगल शीट में देखा, अभी आया नहीं है सर। रिफ्रेश करो एक बार, आ गया होगा प्रोजेक्ट का नीचे। बीएमई लैब में देखोगे ना,
बीएमई लैब का आपने कहाँ ये बनाया है लैब का सर? अलग ही शेयर कर किया रहा है। अरे उसमें उसमें शीट में शो कर रहा है, मैंने देख लिया, शीट में शो अच्छा शीट में शो कर देगा बीएमई Yeah. परफॉर्मेंस। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। एक मिनट सर, थैंक यू सर। सर